हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोल रहे हैं कि अ ट्रस्ट फंड है, हमारे पास एक ट्रस्ट फंड है, हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास ₹30,000 है और वो इन्वेस्ट करनी चाहती है दो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, और द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो हमारी पहली बॉन्ड है ना, वो हमें पे कर रही है 5% इंटरेस्ट एनुअली पे कर रही है, मतलब पर ईयर। और यहाँ पे द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर हमारा। ठीक है, जो सेकंड बॉन्ड है वो हमारा इंटरेस्ट कितना दे रही है, तो 7% का दे रही है दूसरे मतलब एक साल में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके आप डिटरमाइन करिए कि हाउ टू डिवाइड ₹30,000। मतलब ट्रस्ट फंड के पास टोटल अमाउंट कितना है 30,000, तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे डिवाइड करें 30,000 को। मतलब फंड मतलब जो हमारी वो है बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ना, तो हम पहली बॉन्ड को कितना दें और दूसरी बॉन्ड को कितना रुपए दें कि हमारा क्या हो जाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, मतलब एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, तो 1800 पहला केस हमें बोला है, तो पहले हम 1800 लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 1800 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट, एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो हम निकालेंगे एक्स की क्या वैल्यू है। तो एक्स अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पहली बॉन्ड में। ठीक है, और दूसरी बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। कैसे, मान लीजिए हम पहली बॉन्ड में एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और टोटल हमारे पास कितनी है 30,000 है, तो हम 30,000 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो पैसा होगा वो तो हम सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आगे मैंने क्या लिखा कि इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम फर्स्ट बॉन्ड जो है ना वो ईयरली कितने इंटरेस्ट देगा, तो वो 5% का इंटरेस्ट देगा। और इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड हमें ईयरली कितने का इंटरेस्ट देगा, तो 7% का देगा। ठीक है, अब 5% का मतलब क्या हुआ, 5% को हम हटाएंगे तो मतलब अपॉन में 100 आ जाता है, और यहाँ पे 7 के साथ जो परसेंट लगा है इसको अगर मैं हटाऊं तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब हम क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें ATQ, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो हमें क्या बोल रहा है, पहले एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए। एक मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स में आप क्या लिख दीजिए, तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले बॉन्ड में आप कितने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्स का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूं। और दूसरे बॉन्ड में कितने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 30,000 माइनस एक्स, तो मैं दूसरा एलिमेंट क्या लिख लूंगा 30,000 माइनस का एक्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया इस वाले मैट्रिक्स का। अब मैं एक कॉलम वाइज मतलब एक ही रो होंगी और मतलब सॉरी दो रो होंगी और कॉलम कितने होंगे, एक कॉलम होंगे, उस वाले मैट्रिक्स को बना लूंगा। कैसे बना लूंगा, तो हमारे पास पता है कि इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड पे हमें कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5/100, तो इससे मैं लिख लेता हूँ 5/100। और सेकंड बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, तो 7/100, तो हम यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 7/100। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। फिर इज इक्वल टू हमारे पास टोटल कितना एनुअल इंटरेस्ट आना चाहिए, ये हमें बोला है कि मस्ट ऑब्टेन। ठीक है, एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1800। यहाँ पे फर्स्ट केस को हम लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड केस को भी ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों का आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कैसे होगा। सो गाइस चलिए देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 5/100 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x इंटू 5/100 करेंगे तो यही ना होगा 5x अपॉन में 100 हो जाएगा। फिर हम बीच में क्या लगाते हैं, तो प्लस का साइन लगाते हैं और इस वाले एलिमेंट के साथ हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। ऐसे ही कराते थे तो हम करा देते हैं, दैट इज 30,000 को मैं लिख लेता हूं और माइनस का x कर देता हूं, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करा दूंगा, तो 7/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट लाइन में, हम इस ब्रैकेट को खोल करके 7/100 का एक बार 30,000 से करा देंगे मल्टीप्लाई, एक बार x से करा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर लेता हूं और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सर आप मेरे को बताइए। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, देखिए इसको मैं अब ये मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हमारी 1/1 मतलब 1x1 की मैट्रिक्स हो गई है। तो हम लगाएं चाहे ना लगाएं बात बराबर है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5x/100, फिर प्लस लगा करके अब 30,000 का मैं 7/100 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो 30,000 इंटू में 7 अपॉन क्या कर दूंगा, मैं 100 कर दूंगा, यही करूंगा। फिर माइनस का क्या कर दूंगा, तो माइनस का हमारा x इंटू 7/100 हमें करना है, तो x इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा।
फिर यहाँ से एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू हमारा कितना है, तो इज इक्वल टू मेरा आ गया है 1800, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को ले चलता हूँ, या फिर मैं इसके नीचे अभी लिख लेता हूँ ताकि इसके नीचे आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके बाद से लिख लेंगे, डेट इज 5x अपॉन 100 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5x अपॉन 100, फिर प्लस है तो प्लस में लगा देता हूँ, 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 2 जीरो लगाए तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, सिंपल। फिर अब क्या करिए, माइनस है तो माइनस आप लगा दीजिए, और 7 इंटू एक्स करेंगे तो 7x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में 100 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू 1800 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा इतना आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2100 के अपॉन में कुछ है नहीं है, तो मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1 है, और 1 और यहाँ पे इन सब के अपॉन में क्या है 100 है, तो 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा हमारा 100 हो जाएगा। तो मैं 100 को लिख लेता हूँ। अब 100 की टेबल में 100 आता है क्या, हाँ आता है। कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 इंटू 5x कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर प्लस लगाया, मैं प्लस लगा देता हूँ, और 1 की टेबल में 100 आता है कितने बार में, 100 बार में, तो 100 इंटू 2100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 लाख। यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2,10,000 आ जाएगा डेफिनेटली आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस लगा करके, यहाँ पे 100 है ना, तो 100 की टेबल में 100 आता है, हाँ आता है। कितने बार में आता है, तो 1 बार में। 1 इंटू 7x कर देंगे तो 7x हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x में से 7x चला गया तो हमारा कितना बचा, माइनस का 2x। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस का 2x, फिर प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2,10,000 हो जाएगा। तो 2,10,000 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2,10,000, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 18 का 100 नहीं 1800। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इधर ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में 100, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2x, और यहाँ पे इसको भी मैं उधर ही भेज दूंगा। तो यहाँ पे 1800 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, और हमारा हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे प्लस में है तो इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2,10,000, ये हमारा हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और अगर आप इससे माइनस करेंगे ना इन दोनों को, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 30,000 हो जाएगा, ठीक है। 2,10,000 में से 1,80,000 को आप माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसल हो जाएगा। फिर x यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल। तो हमारा क्या हो जाएगा 30,000, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 15,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया, इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। और सेकंड बॉन्ड में कितना, तो मैं इसी को ऐसे ही एरो करके लिख देता हूं, द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सेकंड, यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड, और यहाँ पे बॉन्ड इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा हमारा 15,000 हो जाएगा। सेम मतलब देखिए 15,000 हमने पहले में जमा कर दिया तो बचा कितना, 30 में से 15 माइनस करेंगे, 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 ही बचेगा। तो यहाँ पे 15,000 सेकंड में हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं। सो गाइस चलिए इसका हम बी पार्ट देखते हैं, हमें क्या बोल रहा है कि अब हमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,000 का चाहिए, आई थिंक है ना, यही दिया हमें 2,000 का चाहिए, हाँ। तो अब हमें यही सेम चीज मैंने लिख लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में मैंने x अमाउंट इन्वेस्ट किया है और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x इन्वेस्ट किया, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट उतना ही मिल रहा है, नो चेंजेस। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, पहले हम मैट्रिक्स को बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स पहले में क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000 माइनस का x आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मेरा 5/100 आ जाएगा और 7/100 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो x इंटू 5/100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x अपॉन में 100 हो जाएगा। फिर आप क्या लगा दीजिए, तो प्लस लगा दीजिए। इस बार मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो 30,000 का आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा
और यहाँ पे हमारा 2,10,000 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या हो जाएगा हमारा 2,10,000, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, और अपॉन में 100 है तो अपॉन में मैं 100 को लिख लेता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर विश्वास ना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देन माइनस है तो माइनस में लगा देता हूँ, फिर x इंटू हम 7/100 करेंगे तो 7x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के फर्दर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिख लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 100 को लिख लेता हूँ। 100 को मैंने जब लिखा तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 5x है तो मैं 5x को 5x ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे प्लस लगा है तो मैं प्लस लगा देता हूँ। और यहाँ पे क्या है हमारा 21,000 है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 21,000। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो मैं माइनस लगा करके यहाँ पे क्या है तो 7x, तो मैं यहाँ पे 7x लिख देता हूँ। फिर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 100 यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, अब हम इसको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस का 7x अगर हम करें तो हमारा 2x माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, और यहाँ पे बड़ा 7 है, इसलिए इसके आगे माइनस का साइन है तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का मैं क्या लिख देता हूँ, 2,10,000 को मैं लिख लेता हूँ। फिर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो 100 यहाँ पे डिवाइड में है उसको हम डिवाइड के उधर भेजेंगे, मतलब इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2,000 इंटू में 100 हम कर देंगे, सिंपल। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x, यहाँ पे जो 21,000 प्लस का, सॉरी 2,10,000 यहाँ पे जो प्लस का है ना, हम उसको उस साइड भेज देंगे, इक्वल टू के उस साइड। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 लाख, तो मैं 2 लाख को पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं क्या कर दूंगा, तो माइनस का 2,10,000 कर देता हूँ, तो 2,10,000 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 2 लाख में से 2,10,000 माइनस हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस का 10,000 को लिख लेता हूँ, और यहाँ से माइनस का माइनस से कट गया तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10,000 अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ इसे 10,000 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 अपॉन में 2 आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10,000 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमसे इससे क्या पता चल रहा है कि हम फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें अब देखिए पहले में तो हमने 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, अब सेकंड में कितना करेंगे, तो 30,000 में से 5,000 को माइनस हम कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 25,000। तो हम सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 25,000। ठीक है, सो इसलिए मैंने बुक से समझा दूंगा, आपके सामने बुक ही रहेगा। ठीक है, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ऐसा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोल रहे हैं कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल है उसके पास बुक शॉप है, मतलब दुकान है बुक की। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, उसके पास कितनी 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स है। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइजेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब एक आप केमिस्ट्री की बुक लेंगे तो वो आपको 80 रुपीज की पड़ेगी, एक आप फिजिक्स की बुक लेंगे तो वो आपको 60 की पड़ेगी, और एक बुक आप अगर इकोनॉमिक्स की लेते हैं तो वो आपको 40 की पड़ेगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में दिया गया है वही ऑर्डर में आप लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स, मतलब जितनी बुक्स है ना इस दुकानदार के पास उसको बेचने पे इसको कितना टोटल पैसा मिलेगा वो हमें निकालना है। ऐसे नहीं निकाल देना है जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके निकालना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक, मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, यहाँ पे दुकानदार के पास नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, तो मैं लिख लेता हूँ नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनओ लिखता हूँ, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स दुकानदार के पास हम देखते हैं तो कितनी है, BOOKS। ठीक है, बुक्स इज इक्वल टू कितना है, कितने डजन है पहले हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 10 डजन दिया हुआ है, 10 डजन को अगर हम मतलब 1 डजन में कितनी बुक्स, मतलब कोई भी चीज 1 डजन में कितनी होंगी, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, तो 12। 1 डजन में उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है 12। तो अगर 10 डजन है तो हम 10 इंटू क्या कर देंगे, सिंपल 12 कर देंगे, तो इज इक्वल टू कितने आ गई, 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 बुक्स आ गई, किसकी, केमिस्ट्री की। 120 बुक्स यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा। फिर हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, नंबर ऑफ, अब क्या निकालेंगे हम, फिजिक्स की बुक्स का। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फिजिक्स बुक्स।
ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे फिर मैं बुक्स को लिख लेता हूँ इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो फिजिक्स की बुक्स हमारे पास 8 डजन है, कितनी है, तो 8 डजन, तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 डजन को लिख लेता हूँ। 8 डजन को मैंने लिख लिया। अब 8 डजन को हम कैसे बदलेंगे, तो 8 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 8 इंटू 12 कर दूंगा, क्यों, एक डजन में हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 8 इंटू 12 मैंने कर दिया, तो 8 इंटू 12 किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 12 हमारा हो जाएगा कितना, वो हमारा हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं 96 लिख देता हूं। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, आगे हम फर्दर लिखते हैं कि नंबर ऑफ अब फिजिक्स हमने लिख लिया, अब हम नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स लिखते हैं, तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक्स, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, देखिए इकोनॉमिक्स की बुक्स इसके पास कितनी है, तो इकोनॉमिक्स की बुक्स इसके पास कितने डजन है वो मैं देख लूं, तो 10 डजन है, तो मैं लिख लेता हूं 10 डजन। 10 डजन को अगर हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक, सिंपल। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री की बुक, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूं, तो केमिस्ट्री बुक ईच, हम एक एक बुक का दाम लिख रहे हैं, ये मत समझिए टोटल लिख रहे हैं, तो ईच सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है हमें दिया हुआ है, डेट इज रुपीज का 80 हमें दिया हुआ है, तो उसको मैं लिख लेता हूं। फिर मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स के बुक्स की सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी हुई है, तो वो मैं लिख लूंगा, तो फिजिक्स बुक हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो वो हमें दिया हुआ है रुपीज का 60 हमें दिया है, तो 60 लिख लेते हैं। फिर हमें क्या दिया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स की सेलिंग प्राइस क्या है, तो वो मैं लिख लेता हूं, तो इकोनॉमिक्स बुक इज इक्वल टू रुपीज हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमें इसकी टोटल, मतलब ये सारी बुक्स को अगर बेच देता है दुकानदार इतने सारे रुपए में, तो हमारा क्या कॉस्ट उसको मिलेगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें आप क्या यहाँ पे रख दीजिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स को रख दीजिए, मतलब फर्स्ट रो के अंदर रखिए और कॉलम्स उसके अंदर 3 होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 120 मैं लिख लेता हूँ, फिर क्या हो जाएगा 96 लिख लेता हूँ, फिर क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। फिर मैं इसको बगल में एक, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे और फर्स्ट 3 कॉलम्स नहीं 3 रो होंगी और फर्स्ट कॉलम होंगी, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। इसको तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं, तो रुपीज का हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर रुपीज का हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर रुपीज का हमारा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए ऐसे मैंने लिखा, आप ऐसा पूछना चाहिए कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, इस फॉर्म में क्यों लिखा, इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकता, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस फॉर्म में भी इसको अगर चाहें तो इस फॉर्म में लिख लें और इसको चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को सॉल्व करने पे उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब बस दोनों को मतलब सेम वो मैट्रिक्स का ऑर्डर मत रखिएगा, अलग अलग, मतलब इसका मान लीजिए ऑर्डर है हमारा 1/3, तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा है 1, यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो हमारी 3 रोज है और कितने कॉलम्स हो गए, तो यहाँ पे एक कॉलम है, तो 3/1 और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बेसिक्स में बता चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप इधर मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करें फर्दर, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 80 कर दीजिए, 120 इंटू 80, फिर आप प्लस लगा करके क्या करेंगे 96 इंटू क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए, तो 96 इंटू में क्या करेंगे तो 60, तो 60 फिर प्लस लगा करके 180 इंटू आप 120 इंटू क्या कर दीजिए तो 40 कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो हमारा क्या 120 इंटू 80 अगर हम करें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 96, 12 8 जो 96 और 2 जीरो लगे हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस करके 96 इंटू 6 हम करेंगे तो 6 जो हमारा हो जाएगा 36 और 6 9 जो हमारा 54 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 54 और 3 हमारा 57 और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 5760 इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा। फिर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा दें तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम फर्दर इससे आगे सॉल्व करें, मतलब इसको ऐड करें, सो आप इनका सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रुपीज कितना आ जाएगा, तो 20,160, इसको मैंने अभी ऐड कर लिया है ताकि हमारा टाइम ना लगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 20,160, ये हमारा रुपीज में इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।